नमस्कार दोस्तों, अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म संदीप ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं राजस्थान के भौतिक विभाजन के बारे में। हमने एक टॉपिक कंप्लीट पढ़ लिया है। जो बच्चा जिस टॉपिक यानी पिछले टॉपिक को नहीं देखा है वो जाकर देखे और फिर राजस्थान का भौतिक विभाजन जरूर देखें। सबसे पहले पढ़ेंगे हम भारत में अवशेष पाए जाते हैं, यानी भारत में अवशेष पाए जाते हैं, यानी ये ग्लोब है, समझते हैं हम। ग्लोब है जिसमें ये अंगारा लैंड है, ऊपर निचला गोंडवाना लैंड है, ठीक है। ये अंगारा ये गोंडवाना, यानी इन दोनों में से भारत में कौन कौन से अवशेष पाए जाते हैं। बीच में टेटिस सागर था ये, ठीक है। यानी भारत में कौन कौन से पाए जाते हैं, गोंडवाना लैंड के अवशेष पाए जाते हैं और टेटिस सागर के अवशेष पाए जाते हैं। अंगारा लैंड है उनके नहीं पाए जाते, ठीक है। फिर मरुस्थल में अवशेष पाए जाते हैं, यानी मरुस्थल किसका अवशेष है, यानी मरुस्थल से पहले यहाँ पर क्या था, तो मरुस्थल से पहले यह टेटिस सागर था, यानी मरुस्थल से पहले यहाँ टेटिस सागर था। फिर अरावली में कौन से अवशेष पाए जाते हैं, यानी अरावली से पहले यहाँ पर कौन सा लैंड था, अंगारा लैंड था या गोंडवाना लैंड था। इससे सबसे पहले कौन सा लैंड था, गोंडवाना लैंड था। पूर्वी मैदान के अवशेष यहाँ पर क्या था, यहाँ पर टेटिस सागर था, ठीक है। पठारी प्रदेश में यहाँ पर गोंडवाना लैंड था, ठीक है। यानी ये क्वेश्चन है जो हैं छोटे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यानी हम सामान्य देखें तो ऐसे क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि बहुत से एग्जामों में पिछले इनमें से अवशेषों के बारे में पूछा गया है, इसलिए ये क्वेश्चन आपको बताया है। फिर शुरू करते हैं। राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में बांटने वाला, यानी राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में बांटने का सर्वप्रथम प्रयास, यानी सर्वप्रथम प्रयास करने वाला विद्वान कौन था। यानी सबसे पहले राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को विभाजन किया था, नाम था प्रोफेसर वीसी मिश्रा। क्या नाम था, प्रोफेसर वीसी मिश्रा था। फिर राजस्थान का भूगोल, यानी ये पुस्तक एक किसने लिखी थी, यानी राजस्थान का भूगोल पुस्तक किसने लिखी थी, तो वीसी मिश्रा ने लिखी थी, ठीक है। राजस्थान का भूगोल ये पुस्तक है, और पुस्तक प्रकाशन कब हुई थी, यानी ये पुस्तक प्रकाशन कब हुई थी और किसके द्वारा हुई थी। ये हुई 1968 में नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा, यानी प्रकाशन में नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा लाई गई और 1968 में इसे प्रकाशित की गई। फिर अगला क्वेश्चन, वीसी मिश्रा ने भूगोल के वीसी मिश्रा ने राजस्थान के भूगोल को कितने भागों में बांटा, यानी राजस्थान में कितने प्रकारों से बांटा भौगोलिक दृष्टि से, तो देखिए तो 7 भागों में, ठीक है। यानी मिश्रा जी ने कितने भागों में बांटा, 7 भागों में। फिर जलवायु के आधार पर भौतिक प्रदेशों को बांटने वाला दूसरा प्रयास किसने किया था, A.K. सेन 1968। सबसे पहला किसने किया था, वीसी मिश्रा ने, दूसरा A.K. सेन ने। फिर तीसरा प्रयास किसने किया था, रामलोचन सिंह ने, यानी रामलोचन सिंह ने 1971 में। ये तीनों हो गए, प्रथम सेकंड और थर्ड, ये तीनों हो गए। यानी सबसे पहला प्रयास किसने किया बांटने का, फिर द्वितीय फिर तृतीय, ये तीन हो गए, ठीक है। सबसे पहले किसने किया था, तो वीसी मिश्रा ने, दोबारा A.K. सेन ने, तिबारा रामलोचन सिंह ने, ठीक है। ये तीनों क्रमवाइज याद रखना, ठीक है। फिर अगला पढ़ते हैं। राजस्थान को यानी अलग अलग भागों में बांटने का, यानी कितने भागों में बांटा था, फिर सामान्य रूप से, ये शर्मा नहीं, ये सामान्य रूप है, यानी सामान्य रूप से कितने भौतिक भागों में बांटा था, यानी सामान्य रूप से, वो तो ठीक है। वीसी मिश्रा ने 7 प्रकार से बांटा था, लेकिन सामान्य रूप से कितने प्रकार हैं, 4 भाग हैं। कितने हैं, 4 भाग। कौन कौन से, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी प्रदेश। सामान्य रूप से हमें ये 4 प्रकारों से पढ़ते हैं, यानी हम ये 4 प्रकार पढ़ते हैं, ठीक है। वीसी मिश्रा ने 7 प्रकार से बांटा था, लेकिन सामान्य रूप से 4 ही प्रकार हैं और हम ये 4 प्रकार अधिकतर पढ़ते हैं। हाँ, वो क्वेश्चन वीसी मिश्रा वाला पूछा जा सकता है कि कितने भागों में बांटा था, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन सामान्य रूप से 4 ही प्रकार है। फिर अगला कौन कौन, ठीक है, ये हो गए भाग, इनके बारे में हम पढ़ते हैं, देखते हैं। भौतिक भाग का ठीक हो गया, कौन कौन से थे, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश था, अरावली पर्वतीय प्रदेश था और पूर्व मैदानी प्रदेश था और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश था। अब इनके भी अलग अलग भाग है,
यानी ये चार हैं, चारों के अलग अलग भाग हैं। इनमें से कौन कौन से प्रदेश हैं, क्या क्या पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता है, वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश के दो भाग हैं, ठीक है, यानी मरुस्थल के दो भाग हैं। एक तो शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र है, एक अर्धशुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र, यानी ये प्रदेश है। तो उनमें भी कौन कौन से हैं, यानी सबसे पहले तो भौतिक भाग चार हो गए। चार के भाग कौन कौन से हो गए, पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश और पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, और उनके अलग अलग भाग हैं। तो सबसे पहले पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और दूसरा अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। तो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का भाग कौन कौन से हैं, बालुका स्तूप युक्त मरुस्थलीय प्रदेश, यानी ये युक्त है, ठीक है। अब फिर दूसरा बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश, यानी बालुका के टिल्ले दोहरे हैं, एक से उनसे युक्त है और एक उनसे मुक्त है। ये दोनों शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के भाग है। फिर दूसरा है अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के, उनमें से कौन कौन से, घग्गर का मैदान है, शेखावाटी का मैदान है, नागौरी उच्च भूमि है और गोंडवाना प्रदेश है। ये अर्धशुष्क के मरुस्थलीय प्रदेश हो गए, ठीक है। यानी ये हो गए पार्ट कौन कौन से, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के दो शुष्क और अर्धशुष्क, शुष्क के दो हो गए, अर्धशुष्क के चार हो गए। फिर आता है अरावली पर्वतीय प्रदेश, यानी अरावली पर्वतीय प्रदेश के कितने कितने, इसके तीन भाग हैं, यानी तीन है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली, ठीक है। यानी अरावली प्रदेश के कितने भाग हैं, तीन भाग है, उत्तरी, मध्य और दक्षिणी, ये हो गया। अब फिर 3 नंबर पूर्वी मैदानी प्रदेश, यानी पूर्वी मैदानी प्रदेश के भाग कौन कौन से, चंबल बेसिन है, माई बेसिन है, बाणगंगा बेसिन है और बनास बेसिन है। और बनास बेसिन के भी भाग है, वो कौन कौन से, मालपुरा करौली का मैदान और मेवाड़ का मैदान। ये पूर्वी मैदान के बनास बेसिन के दो और भाग है, ठीक है, याद रखना। और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, उनके कौन कौन से, विंध्यानगर भूमि और दक्कन लावा पठार, ठीक है। ये डिफाइनेशन, ये अलग अलग पार्ट हो गए। अब यदि आपको क्वेश्चन पूछे तो किस आधार पर पूछे बताता हूँ। अब मान लो आपको दे दिया चंबल बेसिन, माई बेसिन और बनास बेसिन, ठीक है, तीन ही हो गए, और विंध्यानगर भूमि, इनमें से पूरी मैदानी प्रदेश का भाग नहीं है, यानी इनका भाग नहीं है, तो तीन ये हो गए। फिर कौन सा हो गया, नहीं है पूछा है तो विंध्यानगर भूमि, ठीक है। यानी तीन एक जैसे एक की दे देते हैं और एक अन्य का दे देते हैं, और इनमें से नहीं पूछ लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। और नहीं करके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसे ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए, जिससे कि हमें लगे कि क्या पूछा है क्या नहीं पूछा है, जिससे कि हम कई बार क्वेश्चन को आराम से नहीं पढ़ पाते हैं, जिससे कि क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। फिर ये भाग हो गई। फिर बात करते हैं इनमें कितनी परसेंट जनसंख्या है, कितना क्षेत्र है, बनने का क्रम क्या है, किसका अवशेष है, वो बात करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले देखें तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, ठीक है, ये सबसे बड़ा है। जो इसका क्षेत्रफल कितना है, 61.11%, ठीक है। इसमें जनसंख्या कितनी है, 40%, यानी राजस्थान में सभी जनसंख्या पाई जाती है, उनका 40% जनसंख्या पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में है, ठीक है। और क्षेत्र 61.11, ये किसका अवशेष है, यहाँ पर पहले क्या था, तो यहाँ पर पहले टेथिस सागर था, ठीक है। और बनने का क्रम कौन सा है, तो ये 4 नंबर पर बना था, यानी क्रम के अनुसार, काला क्रम के अनुसार। और ऊंचाई के आधार पर देखें तो ये चारों में 4 नंबर पर है, ठीक है। ये मरुस्थलीय हो गया। फिर अरावली पर्वतीय प्रदेश, ठीक है, अरावली पर्वतीय प्रदेश, ये 9% क्षेत्रफल रखता है, ठीक है, 10% जनसंख्या रखता है, ठीक है। और यहाँ पर अवशेष किसका, ये है गोंडवाना लैंड का, ठीक है। और बनने के क्रम सबसे पहले यही बना था, यानी ये चारों में से सबसे पहले यही है। और ऊंचाई के आधार पर देखिए तो भी सबसे फर्स्ट यही है, क्योंकि यहाँ पर पर्वतीय प्रदेश है, यहाँ पर सर्वाधिक पहाड़ियाँ होने के कारण ऊंचाई भी अधिक है। फिर अगला पढ़ते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश, यानी पूर्वी मैदानी प्रदेश, यहाँ पर कितना क्षेत्रफल है, 23% यहाँ का क्षेत्रफल है, 39% जनसंख्या रहती है, ठीक है। अवशेष टेथिस सागर का है, ठीक है। और बनने का क्रम 3 नंबर पर है, और ऊंचाई के आधार पर 3 नंबर पर है, ठीक है, ये हो गया। फिर दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, ठीक है, क्षेत्रफल कितना आएगा, 6.89%, जनसंख्या कितनी है,
11%। और गोंडवाना का ये अवशेष है और बनने का क्रम 2 नंबर पर है और ऊंचाई के आधार पर भी 2 नंबर पर है। ये सारणी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनमें से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। यानी ये सारणी आपको याद है तो लगभग आप कह सकते हैं कि ये सारणी में से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। किसी में जनसंख्या दे दी जाती है, किसी में क्षेत्रफल पूछ लिया जाता है और किसी में किस बनने का क्रम है या ऊंचाई के आधार पर है। तो ये सारणी और पिछले जो पार्ट पढ़े थे वो ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण, ये याद रखना बहुत जरूरी है। यानी ये भौतिक विभाजन में सबसे महत्वपूर्ण पार्ट यही है। फिर अगला पढ़ते हैं क्या क्या। अब सबसे पहला पार्ट कौन सा था, तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, यानी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो अब थार की मरुस्थल की कितनी लंबाई और चौड़ाई है, यानी थार का मरुस्थल है, ठीक है, उनकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, तो इसकी 644 किलोमीटर तो लंबाई है, ठीक है, और 300 किलोमीटर चौड़ाई है, यानी 644 इंटू 300 इसकी लंबाई और चौड़ाई है, ठीक है। राजस्थान में थार का मरुस्थल कितना प्रतिशत पाया जाता है, यानी कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो आपको बता दिया 61.11%, ठीक है। और वैसे सीधा पूछा जाए तो ये 62% है। और भाग पूछा जाए, यानी भाग पूछा जाए तब 3/5, ठीक है, 3/5 यानी तीसरा भाग, 5 होगा तीसरा भाग, ठीक है, ये याद रखना। फिर अगला पढ़ते हैं, भारत में थार की मरुस्थल का विस्तार किन किन राज्यों में, यानी भारत देश है, इनमें थार के मरुस्थल का प्रसार किन किन राज्यों में, तो ये 4 राज्यों में, राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में और गुजरात में, यानी ये 4। सर्वाधिक कहाँ पर, राजस्थान में, याद रखना। फिर राजस्थान में मरुस्थलीय जिले कितने हैं, यानी राजस्थान के कुल कितने जिले हैं जहाँ पर मरुस्थल है, तो है 19 जिले। कितने जिले हैं, 19 जिले। जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जालौर, सांचौर, पाली, पश्चिमी ब्यावर, जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, फलोदी, नागौर, डीडवाना कुचामन, बीकानेर, अनूपगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, ये 19 जिले हो गए, ठीक है। यानी मरुस्थलीय जिले कितने, 19 जिले, ठीक है। फिर अरावली के पश्चिम में कितने जिले स्थित है, यानी अरावली है, ठीक है, ये देखें तो इस प्रकार से अरावली है, और इसके पश्चिम में कितने जिले हैं, यानी पश्चिम कितने जिले हैं, तो 20 जिले हैं। 19 तो मरुस्थल वाले हो गए, प्लस 1 ये शिरोई हो गया, तो कितने जिले हो गए, 20 जिले। कितने हो गए, 20 जिले। ये शिरोई है जो पूर्व पश्चिमी है, लेकिन यहाँ पर मरुस्थल का प्रभाव नहीं है क्योंकि ये पहाड़ी जिला है, जिसके कारण से ये मरुस्थलीय जिला नहीं माना जाता है, ठीक है। और हाँ ठीक है, ये पश्चिमी है इस अरावली के, लेकिन ये मरुस्थलीय जिला नहीं है, मरुस्थलीय जिला 19 ही है। तो अरावली के पश्चिम में कितने जिले हो गए, 20 जिले। फिर अगला, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में राजस्थान की कितनी जनसंख्या पाई जाती है, यानी मरुस्थलीय प्रदेश में राजस्थान की कितनी जनसंख्या पाई जाती है, वो आप मैं सारणी के आधार पर आपको बताया था, तो कितनी है, 40%, ठीक है। और क्षेत्रफल वहाँ कितना था, 61.11, पहले 51% माना जाता, लेकिन इनके मरुस्थल के मार्च के कारण ये बढ़ गया, यानी मार्च यानी प्रसार के कारण ये बढ़ गया, जो पूर्व की ओर बढ़ रहा है। पश्चिमी मरुस्थल में मिट्टी कैसी है, यानी पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश की मिट्टी कैसी है, रेतीली बलुई मिट्टी, यानी वैज्ञानिक वर्गीकरण देखें तो इसे एंटीसोल कहा जाता है, ठीक है, और रेतीली बलुई मिट्टी है। फिर अगला, मरुस्थलीय प्रदेश में वनस्पति कैसी पाई जाती है, यानी वनस्पति कैसी है, मरूदुबीद है, जीरोफाइटा, ठीक है, मरूदुबीद नाम कहते हैं इसे। यहाँ पर कंटीले झाड़ियाँ ये पाई जाती है, यहाँ पर अधिकतर पानी की कमी होने के कारण से यहाँ पर कांटों की अधिक वनस्पति पाई जाती है, ठीक है, और जिसे हम वर्गीकरण में जीरोफाइटा कहते हैं। मरुस्थलीय प्रदेश में जलवायु कैसी है, जलवायु के शुष्क एवं अत्यधिक विषम, यानी मरुस्थलीय प्रदेश में जलवायु कैसी है, शुष्क एवं अत्यधिक विषम प्रकार की जलवायु पाई जाती है, ठीक है। फिर मरुस्थलीय प्रदेश में औसत वर्षा कितनी होती है, यानी यहाँ पर वर्षा कितनी होती है, तो 0 से 50 सेमी तक होती है, 0 से 50 सेमी के मध्य ही यहाँ पर औसत वर्षा होती है, ठीक है। फिर मरुस्थलीय प्रदेश में वृक्ष कौन कौन से हैं, कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, एक तो रोइडा पाया जाता है, बबूल पाया जाता है, फोक पाया जाता है, खेजड़ी, केर, बेर,
आकर थोर और पिलू या जाड़, ये इतने मरुस्थलीय प्रदेश के महत्वपूर्ण वृक्ष है। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर ये वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, मरुस्थलीय प्रदेश की ऊंचाई कितनी है, यानी औसत ऊंचाई कितनी है। ठीक है, तो 150 मीटर से 380 मीटर के बीच में मरुस्थलीय प्रदेश की ऊंचाई पाई जाती है। ठीक है, कहीं पर 150 तो कहीं पर 380, यानी इनके मध्य ही यहाँ पर इतनी ऊंचाई पाई जाती है। मरुस्थलीय प्रदेश की सामान्य ढाल किस तरफ है, यानी मरुस्थलीय प्रदेश है तो उसकी ढाल किस तरफ है, पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण। ठीक है, पूर्व से तो पश्चिम की ओर है और उत्तर से दक्षिण की ओर है, याद रखना। ठीक है, अगला, मरुस्थलीय प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। मरुस्थलीय प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वह है लूनी नदी। ठीक है, बालोतरा तक इसका तो पानी मीठा था, फिर ये खारा हो जाता है, ये ध्यान रखना। ये ऐसी नदी है जहाँ खारा और मीठा दोनों जलों के साथ संग लेकर चलती है, पहले मीठा फिर खारा हो जाता है। ठीक है, इस प्रदेश की सबसे बड़ी नहर कौन सी है, यानी मरुस्थलीय प्रदेश की सबसे बड़ी नहर इंदिरा गांधी नहर है। ठीक है, फिर मरुस्थलीय प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य, मरुस्थलीय प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है, राष्ट्रीय मरु उद्यान। ठीक है, यह है बाड़मेर और जैसलमेर पाया जाता है और 3162 वर्ग किलोमीटर में यह पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर काले हिरण ये पाए जाते हैं अधिकतर। मरुस्थलीय प्रदेश सबसे बड़ा अभ्यारण्य यही है। पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश सबसे बड़ा जिला कौन सा है, यानी जिला बाड़मेर। मरुस्थलीय यानी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, यानी पश्चिम मरुस्थलीय क्षेत्र का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, चुआई बांध है। वो कहाँ है, पाली। इसका निर्माण किसने किया था, उमेश ने किया था। ठीक है, फिर अगला, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, यानी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का सबसे बड़ा शहर पूछा है तो जोधपुर शहर है। और जो बच्चा इस चैनल पर नया है सब्सक्राइब करे, लाइक करे, वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यानी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और टेलीग्राम ज्वाइन जरूर करें जिससे कि आपको ये PDF वहाँ उपलब्ध करा दी जाएगी जहाँ से आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं और बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप देखें तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चनों के साथ हैं जो कि आने वाले एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन है। लेकिन जो बच्चा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।